Good morning student. Today we start इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 9 डिफ्रेंशिएशन हमने कंप्लीट रूप से क्लियर कर लिए। अब अपना जो मेन चैप्टर बचता है या मेन पोर्शन जो बचता है वो बचता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखो, आज का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट में अपने पास में एक चीज़ मिलती है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक फॉर्मूले। यानी आज का जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का कहाँ पे यूज़ करना है और इसके बेसिक फॉर्मूले क्या है, यानी इंटीग्रेशन क्या चीज़ है और कैसे इसको फाइंड करेंगे। जैसे हमने अपने को कोई फंक्शन गिवन देते हैं एफ एक्स किसी टाइप का एक फंक्शन है, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। इसको हम एक सिंपल फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं या इसको हमने एक सिंपल फंक्शन के रूप में लिया है। कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट ऑपरेशन होती है। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वापस जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वो का वो फंक्शन फाइंड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होता है ना, इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है, यानी कि अवकलन की ये विपरीत संक्रिया होती है। एक साइड में तो हम फाइंड करते हैं अवकलन और दूसरी साइड में हम इसी के जस्ट अपोजिट संक्रिया फाइंड करते हैं समाकलन। ये दोनों जो संख्याएं होती है ना, ये एक दूसरे से इंटरचेंज होती है। यानी कि कोई फंक्शन अपने को y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में गिवन दैट है और इसका मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इस टाइप में अपने को इसकी ये ऑपरेशन फाइंड हो जाएगी। या हम ये कह देंगे कि जो एफ डैश एक्स है इसकी जगह हम कोई एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं जो अपने को इंटीग्रेशन से फाइंड हुआ है। इस फंक्शन को मैं कह देता हूँ कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स जो है ना, ये इंटीग्रल फंक्शन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस साइड से जब हम x को रिमूव करेंगे, यानी कि वी टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया जाएगा तो इसको लिखा जाएगा कि dy इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट डी एक्स। इस साइड में भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस साइड में भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देन अपने को जब कंडीशन मिलेगी ना, dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू वापिस जो चीज़ अपने को मिलनी चाहिए या जो फंक्शन अपने को फाइंड होना चाहिए वो फंक्शन अपने को एफ एक्स के फॉर्म में वापस से फाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि अवकलन जो होता है ना, इसको तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अवकलन को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं और जस्ट इसके अपोजिट जो संक्रिया होगी ना, उसको एंटी डेरिवेटिव्स बोला जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं और इसको प्रीमेटिव के नाम से भी जाना जाता है। प्रीमेटिव का मतलब होता है पूवर्ग, यानी इसको हम पूवर्ग भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है प्रति अवकलज, इसको प्रति अवकलज भी कहा जाता है। प्रति अवकलज भी बोलते हैं, समाकलन भी बोलते हैं और इसको डेरिवेटिव्स भी बोला, डिफरेंशिएशन भी, इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। तो इस टाइप से अपने को कोई भी फंक्शन गिवन दैट हो, जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट जो संक्रिया होगी उसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए अपने पास में एक सिंबल यूज किया जाएगा। ये जो सिंबल है, ये सिंबल अपने के लिए आएगा इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होगा, ये सिंबल हम यूज करेंगे एंड इसके रेस्पेक्ट में एक सिंबल रहेगा dx। dx जो है ना, ये शो करेगा विद रेस्पेक्ट टू x, यानी अपने को जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे जो सिंबल आएगा ना कि dy, ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। ये dy बताएगा कि अपने को इंटीग्रेशन करना है वो y के रेस्पेक्ट में करना है। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dy है, इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y।
इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हम इस चीज़ को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। f डॉट इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में चलेंगे। यहाँ dx का मतलब हो गया कि x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, x के रेस्पेक्ट में, और ये जो सिंबल यूज किया हुआ है, ये सिंबल यूज किया हुआ है इंटीग्रेशन के लिए। तो इस टाइप से यानी कोई भी फंक्शन अपने को गिवन दैट हो ना, जैसे ये फंक्शन गिवन दैट है, इस फंक्शन को तो हम मेन फंक्शन बोलेंगे, और अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हमें fx दिया हुआ है, fx जो होगा ना, इसको तो हम बोलेंगे इंटीग्रल फंक्शन। इस फंक्शन को बोला जाएगा इंटीग्रल फंक्शन। और जिस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है, जैसे fx का अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेनेड, इसको इंटीग्रेनेड बोलेंगे। इंटीग्रल फंक्शन का मतलब होता है कि समाकल फलन, इसको बोलेंगे समाकल फलन, जिसका अपने को समाकलन किया जाए फाइंड हुआ है, यानी जिसका समाकलन हो चुका है। इंटीग्रेंड फंक्शन का मतलब होता है समाकल्य फंक्शन। समाकल्य, समाकल्य का मतलब होता है जिसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, यानी जिस फलन का इंटीग्रेशन करना हो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेंड। और जो फंक्शन अपने को इंटीग्रेशन के बाद में प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। यानी दो चीज़ें अपने सामने आती है, एक चीज़ तो अपने सामने आएगी इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का मतलब तो होता है समाकल्य। समाकल्य मतलब जिस फंक्शन का अपने को समाकलन करना है। और एक फंक्शन अपने पास में आएगा इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है समाकल, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका अपने को समाकलन फाइंड हो गया हो। और ये जो ऑपरेशन होती है ना समाकल्य से समाकलन फाइंड करने की, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट ऑपरेशन होती है। और ये चीज़ काम में आती है कि जहाँ डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती है, वहीं इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। जहाँ डिफरेंशिएशन में वन टर्म रेड्यूस होती है, वहीं डिफरेंशिएशन में वन टर्म होगी वो इंक्रीज होने लगेगी, यानी वन टर्म को हम ऐड करते हुए चलेंगे। इसके साथ में देखना कि इंटीग्रेशन के यूज कहाँ किए जाते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। एक तो इन्फिनिटिव सीरीज जो होती है ना, श्रेणियों को ऐड करने के लिए सीरीज जो होगी, उन सीरीज को ऐड करने के लिए, या विभिन्न टाइप के जो कर्व होते हैं, विभिन्न टाइप के शेप होते हैं, उन शेप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया गया। इसी के साथ में इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, उन इक्वेशंस को सोल्व करने में भी हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये जो चीज़ है प्रारंभिक स्टार्टिंग चीज़, ये तो हमने देखी है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन जो होती है एंटी डेरिवेटिव होती है, और जस्ट डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट जो ऑपरेशन होगी उसी को हम इंटीग्रेशन के रूप में डिफाइन करेंगे। अब इस चैप्टर्स के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे अपने को कोई एक वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, फाइंड द डी अपॉन डी एक्स, यानी जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इज इक्वल टू 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपने पास में 2x मिल जाएगा। यहाँ तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है, इसी चीज़ का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट dx, यानी यहाँ डिफरेंशिएशन किया, जो डिफरेंशिएशन फलन है यहाँ पे 2x जो मिला ना, इस 2x को क्या बोलेंगे, इस 2x को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसको क्या बोला जाता है, ये जो पूरी ऑपरेशन होती है ना, इसको फाइंड करने की जो संक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं अवकल गुणांक। यानी कि यहाँ पे जो अपने को 2x फाइंड हुआ ना, ये अवकल गुणांक कहलाएगा, या इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इसको कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जब इसी चीज़ को मैं वापस सोल्व करूँगा और मुझे जो आंसर मिलेगा ना,
उसको मैं बोलूँगा कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी यहाँ पे 2x जो है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ। इसी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में ये कंडीशन होती है कि कांस्टेंट टर्म जो होगी वो बाहर आ जाएगी, यानी 2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx। ठीक है, अब अपने को इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को इंक्रीज करना है। जहाँ डिफरेंशिएशन में मैंने पावर को डिक्रीज किया था, वहीं इंटीग्रेशन में पावर को इंक्रीज करूँगा। तो 2 तो है जैसे रहेगा x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस c, यानी 1 टर्म जो होगी वो ऐड हो जाएगी। इन द इंटीग्रेशन 1 टर्म इज एडेड, यानी जितने टाइम आप इंटीग्रेशन करते हो उतने टाइम 1 टर्म आपको ऐड करनी होगी, यानी वो हम 1 टर्म ऐड करते हुए चलेंगे। इसी टाइप से यहाँ सोल्व किया तो 2 × 1 + 1 2, यानी कि x² अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, इट्स आंसर x² प्लस का c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी जो c रहेगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा। हमेशा आपको हर टाइम इंटीग्रेशन करते हुए एक कांस्टेंट ऐड करना है। इसका मतलब c जो है वो अपनी तरफ से पुट किया हुआ एक कांस्टेंट टर्म्स होगी। यहाँ पे जो x² मुझे फाइंड हुआ, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट मिलता है उसको कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट मिलता है उसको कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हमने यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला, और जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो वापस आंसर x² मिल गया। इस टाइप से दोनों ऑपरेशन जो होगी ना, ये एक दूसरे के रिवर्स में चलेगी, यानी जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं उसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस अपने को सेम वो का वो फंक्शन ही फाइंड होगा। सपोज दैट अपने को एक क्वेश्चन गिवन दैट है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, यानी हम sin x की बात करते हैं कि d/dx ऑफ sin x। जब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो अपने को इसका रिजल्ट मिलेगा cos x, यानी sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। और जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूँ cos x डॉट dx, जब cos x का मैं वो इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वापस रिजल्ट मिलेगा sin x प्लस का c। इस टाइप से ये जो ऑपरेशन हुई ये तो डिफरेंशिएशन की होगी, और ये जो ऑपरेशन हो गई ये हो गई इंटीग्रेशन की। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जिन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो चुका है उन्हीं फंक्शंस का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन से अपने को वापस सेम वो का वो रिजल्ट मिलेगा जो हमने जिस फंक्शन का लिया था। जैसे अपने पास में एक फंक्शन गिवन दैट है f(x) जो है ये एक मेन फंक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि d/dx ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(x), दिस इज द मेन इक्वेशन। ये अपने पास में कोई एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मेन समझने की चीज़ ये है कि यहाँ f(x) जो होगा ना ये मेन फलन है, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेड फंक्शन बोलेंगे, यानी समाकल्य बोला जाएगा। यहाँ जो f(x) अपने को रिजल्ट मिला है इसको हम बोलेंगे समाकलन फलन, यानी कि इंटीग्रेशन से मिला है। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, जब मैं d/dx को इस साइड से रिमूव करूँगा, इस साइड से जब हम रिमूव करेंगे तो इस साइड में ये ऑपरेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगी, यानी कि आप लेफ्ट साइड से जब डिफरेंशिएशन को रिमूव करते हो तो राइट साइड में वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है। अगर इंटीग्रेशन को आप रिमूव करोगे तो डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगी, यानी इसको हम लिखेंगे कि f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx। इस फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगी, जो अपने को फंक्शन मिलेगा वो इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। तो ये एक रिवर्स ऑपरेशन के रूप में चलने वाली संक्रिया है। मोस्ट ऑफ रूप से वही फंक्शन अपने आएंगे जो हमने डिफरेंशिएशन में किए थे, यानी जिन फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन किया था वही फंक्शन अपने पास में वापस आएंगे और हम उन फंक्शनों का इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आज कुछ बेसिक फॉर्मूले लेते हैं जिनका अपने को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में जैसे सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो हम पॉइंट लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट
dx, 1 डॉट dx, यानी जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे ना तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। इसी टाइप से सेकेंड नंबर पे हम लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ c डॉट dx। जब आप c के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो c कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो c इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, यहाँ प्लस का c हो जाएगा x प्लस c, यानी 1 टर्म अपने को ऐड करते हुए चलना है। यहाँ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ 1 का, तो इज इक्वल टू सी एक्स प्लस का c1, c यहाँ ऑलरेडी चल रहा है तो c1 अपना आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा। इस टाइप से 1 टर्म आपको ऐड करते हुए चलना है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 डॉट x। जब 0 डॉट x का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो अपने को इंटीग्रेशन मिलेगा c, यानी कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसको हम c के रूप में डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में टर्म आएगी फोर्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx, यानी हम कुछ बेसिक फॉर्मूले ही यहाँ पे पुट कर रहे हैं जो अपने मोस्ट ऑफ यूजफुल होंगे। x डॉट dx की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, यानी 1 पावर ऐड करनी है। जैसे नेक्स्ट वाला अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx। जब x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का c ऑर्बिट्री कांस्टेंट है तो 1 पावर ऐड करनी है और डिवाइड में भी अपने को 1 पावर ऐड करनी है। इट्स सॉल्यूशन इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c के रूप में लिख देंगे इसको। जैसे नेक्स्ट अपने क्वेश्चन गिवन दैट है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डॉट dx, क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब है, इट मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, यानी 1 पावर अपने को ऐड करते हुए चलना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा प्लस का c इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का c। इस टाइप से जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं ना उन अलजेब्रिक फंक्शन का सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया जाता है, यानी 1 पावर अपने को ऐड करते हुए चलना है। जैसे नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है 7th नंबर पे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑफ dx, यानी यहाँ पर अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसकी ईच टर्म का अपने को इंटीग्रेशन करना है। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट dx प्लस b कांस्टेंट रहेगा, x डॉट dx प्लस c कांस्टेंट रहेगा, 1 डॉट dx। इस टाइप से हम इनको सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए वैसे पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, न तो u डॉट v का है न u अपॉन v का फॉर्मूला। अपन को तो केवल सेपरेट करना है और सेपरेट करते हुए सॉल्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये रहा x क्यूब अपॉन 3, तो कितना आएगा a इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x का डिफरेंस इंटीग्रेशन x का ये रहा x स्क्वायर अपॉन 2, देन b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का cx प्लस का c1। इस टाइप से अपने पास 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स का हमने सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लिया, बट कांस्टेंट 1 टाइम ही यूज करना है। इस टाइप से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मिल गया। इसी चीज़ का अगर मैं वापस डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसी चीज़ का अगर हम वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये की ये चीज़ अपने को मिल जाएगी, यानी कि ये फंक्शन गिवन दैट है और इसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा d अपॉन डी एक्स ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस d अपॉन डी एक्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस d अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स c1। इस टाइप से हम वापस चेक कर रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए। a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन चाहिए तो 3x स्क्वायर अपॉन 3
प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर आएगा इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन 2 प्लस सी एक्स है तो c इंटू 1 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इस टाइप से हम देखेंगे कि 3 से 3 कट होगा, 2 से 2 कट होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c ये वापस अपने को टर्म्स फाइंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन जो होते हैं ना वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट ऑपरेशन होते हैं। इस टाइप से हम इनको चेक भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अपने वही क्वेश्चंस रहेंगे, वही फंक्शन रहेंगे जिनको हमने डिफ्रेंशिएशन में यूज किया था, या जिन फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन किया था ना उन्हीं फंक्शनों में जो अपने को आंसर मिले थे उनका अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो मोस्ट मेन चीज़ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले वही अपने को यहाँ पे यूज करने हैं। जैसे नेक्स्ट अपने को एक क्वेश्चन गिवन दैट है क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। ये क्वेश्चन गिवन दैट है फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। तो पहले अपने को कैलकुलेशन करनी है, सिंपल जो फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी वन टाइम नेगेटिव और वन टाइम पॉजिटिव है तो मैं इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। देन वी राइट x की पावर 4 माइनस 1 डॉट dx। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 1 पावर इंक्रीज करनी है यानी x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस का x प्लस का c। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन अपने को फाइंड हो जाएगा। तो ये जो भी सॉल्व कर रहे हैं ना ये सब अपने पास में यूज होने वाले बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे नेक्स्ट अपने को कुछ क्वेश्चंस गिवन दैट है, यहाँ पे हमने 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किया है, 1 का x हुआ, c का cx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 डॉट x यानी c ए कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इसको 0 के रूप में डिफाइन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब का ये हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में जो फंक्शन आ रहा है ना, नेक्स्ट अपना फंक्शन रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडरूड एक्स डॉट dx। अंडरूड एक्स का मतलब हुआ x की पावर 1/2। जब 1/2 पावर का इंटीग्रेशन करना हो ना तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c। इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे यानी कितना आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन 3 x की पावर 3/2 प्लस का c। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे अपने पास में क्वेश्चन गिवन देट है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 डॉट dx। जब x की पावर 3/2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो अपने पास में कितना आएगा इज इक्वल टू x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c यानी 1 पावर ऐड करनी है। तो कितना आएगा x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। तो इस टाइप से अपने को कोई भी फंक्शन गिवन दैट हो ना तो उस फंक्शन का हम सिंपल सिस्टम से या सिंपली इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों की बात करते हैं या बेसिक फॉर्मूले फाइंड करते हैं कि अलजेब्रिक जितने भी फंक्शन हो उन फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला अपने पास में है कि सबसे पहला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n डॉट dx। जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो ना तो इज इक्वल टू x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c। ये मेन बेसिक फॉर्मूला है।
यानी जो भी अलजेब्रिक फंक्शन गिवन दैट हो उनको आइडेंटिटी यूज करके सेपरेट कर लो, और सेपरेट करने के बाद में जो भी टर्म्स हो उनमें वन टर्म्स आपको ऐड करनी है। जैसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी है d अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n-1 डॉट dx। ये एक डिफरेंशिएशन फंक्शन है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है, जब मैं इसी चीज़ का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये चीज़ आनी चाहिए। इसका मतलब n तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा x की पावर n-1 डॉट dx का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो n कांस्टेंट है ही है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, x की पावर n-1, x की पावर n+1, n-1 पावर ऑलरेडी है तो यहाँ पे +1 किया अपॉन n-1 +1 प्लस c, +1 -1 0, -1 +1 0, यानी कि n की पावर x की पावर n अपॉन n प्लस c, n से n होगा कट, तो अपना आंसर क्या रहेगा, x की पावर n रहेगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन गिवन दैट हो ना तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन इस रूप में फाइंड करते हैं। सेकंड अपने जो ऑपरेशन आती है, जैसे अपने को इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखना है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 डॉट dx, x की पावर -2। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, यानी x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, देन इट्स आंसर इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस c, यानी x की पावर -1 है, इसको मैं 1 अपॉन x में लिखूंगा। तो इस टाइप से हम ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि सिंपल सिस्टम से हम ये लिखेंगे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट dx है, इसको इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन किया है, लास्ट जो अपना आंसर रहेगा ना वो ये आंसर मिलेगा। इसी टाइप से हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब डॉट dx, जब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 डॉट dx इज इक्वल टू x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c, यानी इसको क्या लिखेंगे x की पावर -2 अपॉन -2, यानी इसका जो आंसर होगा x की पावर -2 इट मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस टाइप से हम ये चीज़ नोट करते हैं कि जो नंबर या जो अलजेब्रिक टर्म्स न्यूमिनेटर के फॉर्म में हो उसकी पावर तो हमेशा बढ़ती जाएगी, और जो डिनोमिनेटर के शेप में हो उसकी पावर हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलों के तौर पे। जैसे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डॉट dx, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 डॉट dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 4x क्यूब। इस टाइप से अपने को इसका इंटीग्रेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा 3x क्यूब प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन 4x की पावर 4 प्लस c, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 6 ऑफ dx इक्वल टू होगा -5 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस c। इस टाइप से हम जो भी फंक्शन गिवन दैट हो ना उन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये मोस्ट कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। जैसे नेक्स्ट हम अंडर की बात करते हैं कि सेकंड नंबर अपने पास में जो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट dx, 1 अपॉन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो अपने को एक चीज़ देखनी है पहले कि d अपॉन dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए,
log x होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log x का मोड प्लस का c। हमेशा log के साथ में मोड आएगा क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है 1/x जिसका इंटीग्रेशन log x प्लस c मिलेगा। इसके अलावा किसी भी टर्म्स का या किसी भी फंक्शन का जो 1/x में हो, x² हो, जैसे ये कह दिया मैंने थर्ड नंबर इंटीग्रेशन 1/x² डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x नहीं आएगा, log में नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस c। 1/x का इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब मैं 1/x को ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1 प्लस 1/-1 प्लस 1, x की पावर 0/0 इज इन्फिनिटिव, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए log 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा log x होगा। नेक्स्ट अपने पास में कैसे आती है इंटीग्रेशन 1/x³ डॉट dx -1/2x² प्लस c होगा। फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4, इसका होगा 1/3x³ माइनस प्लस का c। इसी टाइप से हम कुछ फंक्शन लेते हैं अंडररूट से रिलेटेड, जिनके अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करने हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चंस है वो ये गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x डॉट dx, जब 1/√x का हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कितना होगा, इज इक्वल टू x की पावर -1/2, यानी √x का मतलब क्या हुआ, 1/√x का मतलब हुआ x की पावर -1/2, तो मैं +1 पावर कर दूं अपॉन -1/2 प्लस 1 पावर प्लस c, तो कितना रहेगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का c। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो 2√x मिलेगा। इस टाइप से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर अपने पास फॉर्मूला आएगा 1/√x इज इक्वल टू हो जाएगा 2√x प्लस c। ये इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3/2 डॉट dx। 1/x की पावर 3/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना इज इक्वल टू x की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस c, तो -3/2 प्लस 1 यानी कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, -1/2, तो माइनस का 2/√x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 1/2, 2 ऊपर जाएगा और इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हम कह सकते हैं नेक्स्ट कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर 3/2 डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा -2/√x प्लस c। यानी हम बेसिकली जो अलजेब्रिक फंक्शन है उन्हीं फंक्शनों के इंटीग्रेशंस फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास में कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। जैसे अपने पास में गिवन दैट है e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डॉट dx। e की पावर x एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c रहेगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डॉट dx, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो रहेगा a की पावर x अपॉन log e बेस a प्लस c। नेक्स्ट अपने पास में इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डॉट dx, यानी साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है माइनस का cos x प्लस का c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन x प्लस c। यानी ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूले होते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, तो अब वहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x होता था, यहाँ पे साइन x हो जाएगा।
टेन कोट सेक के नहीं अपने पास में। हम ये देखते हैं कि टेन का जो अपने पास में डिफ्रेंशिएशन था, यानी हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपने पास में क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन लेंगे ना वो क्या हो जाएगा, टेन एक्स होगा, इक्वल टू टेन एक्स प्लस का सी। फिर हम डिफ्रेंशिएशन लेते थे डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स का हम क्या लेते थे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लेते थे डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना वो होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डॉट टेन एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होगा सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस का सी, लास्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। जब कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये जो मेन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे हैं ना, इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले, ये इनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। कोस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स हुआ, तो कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना यहाँ पे तो साइन एक्स आएगा। फिर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हुआ, तो जब साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा कोस एक्स। इसी टाइप से टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो जैसे ही हम सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन एक्स मिलेगा, इसी टाइप से ये चीज़ें मिलेगी। तो ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिनके इंटीग्रेशन अपने को इस टाइप से मिलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में 3 मेन बेसिक फॉर्मूले और आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है ना, इसके हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, ये डिफ्रेंशिएशन होता है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडरूड। यहाँ जब हम इंटीग्रेशन में लेंगे ना तो इंटीग्रेशन में हम ये चीज़ देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूड dx, इसका जब अपने को इंटीग्रेशन करना है तो किस चीज़ का डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस का c। सिमिलर अगर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडरूड हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x प्लस का c। अगर पॉजिटिव साइन है तब साइन इनवर्स x, नेगेटिव साइन है तो कोस इनवर्स x। सिमिलर हम ये चीज़ देखते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स।
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस का c होगा। इसी टाइप से नेगेटिव का साइन हो, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स हो, तो ये होगा माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस का c। 4 हो गए। इसी टाइप से हम ये देखते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसी चीज़ का इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडरूट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस का c। लास्ट का जो बचता है वो होगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडरूट डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का c। तो इस टाइप से जो ये पार्ट है, इस पार्ट में हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनके बारे में स्टडी किया। सबसे बेसिक और मेन चीज़ है x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होगा, ये फॉर्मूला लर्न करने की चीज़ है। दूसरा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा log x होता है, जस्ट डिफ्रेंसिएशन के अपोजिट रिवर्स हो, तो आप डिफ्रेंसिएशन लर्न रखो, ऑटोमेटिक आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। यानी log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा। ये कुछ सिंपल कंडीशन लिखी है मैंने अलजेब्रिक टर्म्स के लिए। फिर अपने पास में आता है 1 to 3rd नंबर e की पावर x। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होते हैं। आगे हम इस डिस्कस करेंगे कि सेम क्यों होते हैं, रीज़न क्या है। नेक्स्ट 5th नंबर 4th नंबर a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन लॉग e बेस a। नेक्स्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी इसमें से जो 6 फॉर्मूले हैं वो तो ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। 4 जो फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, 4 जो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसमें सारे अलजेब्रिक फॉर्मूले आएंगे। इसमें लॉगरिथम एक स्पेशल आ गया, ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्री के आ गए। इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये लर्न रखना है, एक ये लर्न रखना है और एक ये लर्न रखना है, क्योंकि अपोजिट में जो 3 मिल रहे हैं ना, ये अपने काम में आएगा साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बाकी तो नेगेटिव में चल रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक में हमने मोस्ट ऑफ रूप से डिस्कस किया है जो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले होते हैं और उसका बेसिस जो होता है ना, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो अपना पोर्शन रहेगा ना, उस पोर्शन में हम एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड, 9.2 से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बट मेन चीज़ है कि अपने कोई फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो अपने पास जो 16 फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को लर्न करना है, और लर्न करने के बाद हम जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ये सॉल्व करेंगे।